एक देवी आती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मेरी रक्षा करो, पाहि मेरी रक्षा करो, अरे रक्षा करो रक्षा करो। दोनों हाथ उठाए, मैया उत्तरा दौड़ी चली आ रही है। हे महायोगी, हे देवदेव देवाधिदेव भगवान कृष्ण, हे जगतपते जगत के स्वामी गोविंद, पाहि मेरी रक्षा करो। न अन्यम तत् अभयम पश्ये, आपको छोड़ करके किसी और को मैं ऐसा नहीं देख पा रही हूं जहां मुझे अभय प्राप्त हो, जो मेरी रक्षा कर सके। भगवान ने कहा क्यों नहीं देख रही हो? अरे आपके ससुर खड़े हैं, अर्जुन गांडीवधारी, गदा पाणे द्रकोदर, युधिष्ठिर इत्यादि सब खड़े हैं। नहीं, न अन्यम तो अभयम पश्ये, आपको छोड़ करके कहीं और मैं किसी को नहीं देख पा रही जो मेरी रक्षा कर सके। यत्र मृत्यु परस्परम, अरे ये स्वयं एक दूसरे के मृत्यु के प्यासे हैं, प्राणों के प्यासे हैं, ये लोग मेरी क्या रक्षा करेंगे? हे गोविंद, मेरी रक्षा आप ही कर सकते हैं। भगवान ने कहा देवी फिर तो आपको मुझ में पुत्र का भाव रखना होगा। उत्तरा मैया ने कहा ठीक है गोविंद। भगवान को अपना पुत्र माना और उसी समय अंगुष्ठ मात्र ममलम निज बोध रूपम, अंगुष्ठ मात्र का छोटा सा बटु धारण किया, उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश किए। सुखदेव भगवान कहते हैं यद्यपि परीक्षित मर चुके थे, परंतु भगवान ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से उनको जीवित किया और ब्रह्मास्त्र का जो तेज था गर्भ में, उसको अपनी गदा को घुमा घुमा करके नष्ट कर दिया। प्रकट होकर के मैया उत्तरा से कहा देवी अब आपको कोई कष्ट नहीं, आशीर्वाद देते प्रभु ने विदा किया, जाओ मेरा महान भक्त आपके यहाँ प्रकट होगा। युधिष्ठिर जी से बोले अब चलिए। कोई भी भगवान को रोकने में समर्थ नहीं, चाह सब रहे हैं कि भगवान रुक जाएं, लेकिन प्रभु किसी की बात को मानते नहीं। भगवान कहते हैं नहीं प्यारे, मेरी द्वारिका मुझे याद कर रही हो। जैसे ही बुआ कुंती ने श्रवण किया गोविंद जाना चाहते हैं, वैसे ही बिलखती हुई भगवान के सम्मुख आ गई। और जैसे ही भगवान के सम्मुख आई, प्रभु से कहा प्रभु आप जाना चाहते हो? हाँ बुआ, अब तो मेरा काम हो गया, आपके पुत्रों को राज्य मिल गया, अब क्या चाहिए? मेरी भी तो प्रजा मेरी बात जो रही होगी ना। मैया कुंती कहती है मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन क्या 2 पल हम एकांत में व्यतीत कर सकते हैं? आपसे एकांत में मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बुआ कहो ना। नहीं यहाँ नहीं, एकांत में अलग कक्ष में गोविंद के साथ बुआ कुंती पधारी और वहां पर बिलखती हुई कुंती ने भगवान की चरण पकड़ लिए। गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम। तो भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? अब तक मैं आपके चरणों में गिरा हूं, आज आप? अरे नहीं नहीं, उठिए उठिए, ऐसा नहीं कर सकती हो। बुआ कहती है, गोविंद आपने बहुत ठगा, अब नहीं ठग सकती हो। आप अब मुझे नहीं ठग सकते हो, मैं आपको पहचान गई हूं। भगवान कहते हैं, बुआ अब तक नहीं पहचाना था जो अब पहचान निकाल रही हो? हाँ प्यारे, अब तक नहीं पहचान पाई थी, परंतु आज पहचान गई हूं। भगवान ने कहा, फिर जरा बता भी दीजिए मैं कौन हूं। बुआ कुंती कहती है, प्यारे आप कृष्ण हो। कृष्णाय वासुदेवाय, आप कृष्ण हो। भगवान ने कहा, मैं काला हूं। कृष्ण माने काला होता है। मैं काला हूं इसलिए लोग मुझे काला कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कन्हुआ कहते हैं। बोले नहीं, लोग कहते होंगे, लेकिन मैं जिस कृष्ण को जानती हूं वो आप हो। कौन सा कृष्ण? कृष्ण भूवाचक शब्दः णस्य निर्वृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परं ब्रह्म श्री कृष्ण अभिधीयते। कृष्ण भूवाचक शब्द, कृष्ण शब्द का अर्थ है पृथ्वीवाचक। इसका अर्थ होता है सदा, हमेशा। णस्य निर्वृत्तिवाचकः, णकार जो है और निर्वृत्ति का वाचक है, आनंद का वाचक है। तयोरेक्यं परम ब्रह्म, दोनों को जब एक किया जाए तो अर्थ बनेगा सदानंद। और यह सदानंद शब्द परब्रह्म का वाचक है। अतः आप कृष्ण परब्रह्म हो। वासुदेवाय, आप वासुदेव हो। तो कहा, बुआ वसुदेव अपत्यम कुमानीति वासुदेवः, मैं वसुदेव का पुत्र हूं इसलिए हमसे वासुदेव कह दिया गया। बुआ कहती है, नहीं, मेरी व्युत्पत्ति जरा विलग है। वासुः सर्वनिवासस्य विश्वानि यस्य लोमसु तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इति नः। वासुः सर्वनिवासस्य। राधेश्याम, बालकों को खेलने दो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दो यार। बालक नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? हम क्या कह रहे थे? नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? राधे राधे बोलना पड़ेगा, और प्रेम से, और प्रेम से। वासु सर्वनिवासस्य, इसका अर्थ हुआ रोम रोम प्रतिलागम कोटि कोटि ब्रह्मांड। सर्वनिवासस्य, संपूर्ण निवासियों के साथ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके उदर में समाया हुआ। विश्वानि यस्य लोमसु, जिसके एक एक लोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विधे हो। ऐसा कौन है? बोले विराट। तस्य देवः परम ब्रह्म, उस विराट का भी जो देवता है वो परब्रह्म, परब्रह्म का वाचक है। वासुदेव प्रकीर्तिता, इसलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। अतः हे गोविंद, आप परब्रह्म हो। कृष्ण और वासुदेव ये परब्रह्म के वाचक हैं।
और जो केवल आप में घटते हैं, इसलिए आपको प्रणाम है। परंतु वही आप देवकी नंदनाय चा, लेकिन वही आप देवकी नंदन बनकर के प्रकट हुए हो। वही पर ब्रह्म सो केवल भगतन हित लागी। तो केवल भक्तों के लिए अपने ब्रह्मत्व को त्याग करके, अपनी भगवत्ता का त्याग करके सामान्य रूप से प्रकट हो जाता है। हे गोविंद, वह आप पर ब्रह्म हो, मैं जानती हूँ। नंद गोप के पुत्र बनकर के आप प्रकट हुए हो, ये भी जानती हूँ। गोविंदाय नमो नमः। आप गायों के इंद्र हो, ये भी मुझे पता है। इसलिए आप गोविंद को मेरा प्रणाम है। और प्रभु मैं इतना ही नहीं जानती, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। भगवान ने कहा आप जब बता ही रही है तो सब बता दीजिए। बुआ कहती है नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज। आपके नेत्र कमलवत हैं, आपके चरण कमलवत हैं, आप गले में माला कमल माला धारण किए हुए हैं, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। हे परब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण, आपको प्रणाम है। ऐसा मैया कहती है। जिस समय कुंती बुआ ने ऐसा कहा, भगवान ने कहा देवी आपने मेरे स्वरूप को जाना है तो अब वरदान मांगो। क्योंकि जिसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है फिर मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, जो चाहो मांग सकती है। आप यदि कहोगी तो मैं गोलोक भी सहर्ष आपको प्रदान कर दूंगा। कहो आप क्या चाहती हो। बुआ ने बिलखते हुए कहा गोविंद आपको पाकर के भी कुछ चाह शेष बचती है क्या? ये कहां का नियम है? अभी भी मुझे माया के चक्कर में डालना चाहते हो? अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा सोच लेना, मैं सब कुछ दे सकता हूं। तुम कहो तो ब्रह्मा बना दूं, कहो तो एक नया लोक आपके लिए रच दूं, आपको अधीश्वरी बना दूं। कुंती बुआ ने जैसे ही सुना बोले बस 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 केशव बस,
यदि आप देना चाहते हो तो फिर दो, मैं मानती हूँ। मैं भी देखती हूँ कितने बड़े वरदान देने वाले भगवान ने सहर्ष भुजाएं फैला ली। कहो बुआ क्या चाहती हो? बुआ कहती है विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। हे परमात्मा, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे केशव, विपदा संतु नः शाश्वत, शाश्वत निरंतर नः मेरे जीवन में विपदा संतु विपत्तियां आती हैं, मेरे जीवन में पग पग पर विपत्ति आए, ऐसा वरदान दो। भगवान ने हाथ झिटक करके पसीने पसीने तर हो गए, ठगे से खड़े रह गए। बुआ ये क्या मान लिया? इतने कष्ट मिले हैं जब से आप वंश में आई हो, पेट नहीं भरा विपत्तियों को सहते सहते। बुआ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, गोविंद जब जब इस जीवन में विपत्ति आई है ना, जब जब आपका दर्शन हुआ, जब आनंद में थी, जब आप नहीं दिखे, लेकिन जिस दिन से विपत्ति आई आप हर पल मेरे साथ रहे। एक करुणा आपकी कैसे भूल जाऊं, ये विपत्तियों की कृपा कैसे भूल जाऊं। विपत्तियां आई, अच्छी आई, कम से कम आपको तो लेकर के आए। नहीं तो यह जीव न जाने कितने कर्म करता है आपको पाने के लिए, लेकिन पा नहीं पाता। परंतु मेरे पर विपत्तियां ही सही, कृपा तो हुई आपकी। अब इन विपत्तियों से ही आपकी कृपा प्राप्त होती है, तो इन विपत्तियों से ही मुझे प्रेम हो गया है गोविंद, इसलिए मेरे जीवन में विपत्तियां। क्योंकि हे प्रभु, जो करुण होकर के आर्द्र हृदय से आपको पुकारता है, आप वहीं जाते हो। कोई कितना भी प्रयास कर ले, अपने धन के द्वारा आपको प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके विशेषण विलक्षण हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय, आप अकिंचनों के धन हो। अकिंचन किसे कहते हैं? न किंचन, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्हीं न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतरता सुर यह महिमा गे। आप अकिंचनों के प्रेमी हो, अकिंचनों के धन हो। जो जीव सब कुछ छोड़ करके एकांत में विचरण करते हैं, वो भी अपने हृदय में आपको ऐसे छुपाए रहते हैं कि कोई पक्का बनिया बुद्धि का व्यक्ति अपने धन को तिजोरी में रख करके रात दिन पहरा देता है। वैसे ही है प्रभु, आपके भक्त आपको हृदय में रख करके आपको छुपाए रहते हैं। ऐसे भी संत हुए। एक राजा था, उसका नया नया विवाह हुआ, तो जो नई नवेली रानी आई, वह ऐसे कुल से थी जहां रोज संत लोगों का आगमन होता था, सत्संग होता था। परंतु जब से ससुराल में आई है, तब से न तो यहाँ कोई संत आता है, न ही सत्संग होता है, और न ही अपने पतिदेव को कभी पूजा करते देखा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हरि विमुख है,
परंतु धीरे धीरे इनको हम रास्ते पर ले आएंगे। रोज संतों का झरा भंडारा, अनेक प्रकार का दान, अनेक प्रकार के भगवत कृत्य होने लगे। राजा न तो हाँ करता न ना करता, जो भी मांग दिया जाता दे देता है। पत्नी मन भर के खर्च कर रही है, लेकिन रानी यह विचार करती है कि ये कुल हमें कैसा मिल गया। अपने पति के मुख से एक बार तो भगवान नाम सुनने को मिलता। रोज कहती, पतिदेव आप भगवान नाम नहीं लेते हो, नाम लिया करो ना, भगवान की याद किया करो। हाँ हाँ ठीक है आप करो। इतना कह करके अपने कार्य में व्यस्त हो जाता। एक समय रानी और वह राजा शयन कर रहे थे पलंग पर। अचानक लाइट चली गई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया राधे वह राजा अपनी नई नवेली रानी के साथ पलंग पर शयन कर रहा है। रात्रि के समय जैसे ही करवट बदली, आनंद हो गया। सुबह हुआ, आनंद क्या हुआ? राजा के मुख से भगवान का नाम निकल गया। करवट बदलते हुए, हे राम, श्री कृष्ण, कोई एक भगवान का नाम निकल गया। सुबह हुआ तो रानी ने कहा, देखो रोज जितना खर्चा मिलता था ना भंडारे का, आज उससे चौगुना चाहिए। सेवकों से कहती है, पूरे महल को सजा दो, बंधन बार इत्यादि बनवा दो। आज देवताओं का विशेष पूजन होगा, ब्राह्मणों को बुलवा लेना, स्वस्ति वाचन करेंगे। अनेक प्रकार का उपक्रम तो राजा ने पूछ दिया। देवी, ये अचानक से उत्सव किसका? आज ना तो जन्माष्टमी है, ना नवमी है, ये क्या उत्सव है? उस देवी ने कहा, आज मेरे सौभाग्य का दिन है। देवी, आज तो अपना विवाह भी नहीं हुआ था। अरे नहीं, आज जब आप सो रहे थे ना, तो आपने जैसे ही करवट ली, आपके मुख से नाम निकल गया। राजा ने विचार किया, अब तक जिसको इतना सहेज करके रखा, निकल गया। देवी, नाम निकल गया? बोले, हाँ प्रभु, नाम निकल गया। आज आपके मुख से निकला, मैंने सुना। जैसे ही इतना सुना कि नाम निकल गया, राजा ने प्राण त्याग किया। कि जिसको अब तक छुपा करके रखा था, जब वही निकल गया, तो अब जीने का फायदा क्या है? तो मैया कहती है, कुंती बुआ, अकिंचन लोग भी, जिनको संसारिक पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, वो भी आपको अपने हृदय में छुपा करके रखते हैं कि कहीं कोई जान न ले, किसी को पता न पड़ जाए। आत्मा रामाय शांताय, बड़ी गूढ़ बात कह रही है।
कुंती बुआ, आत्मा रामाय शांताय, आत्मा राम, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृष्ण, आप आत्मा राम। पहला अर्थ आत्मा राम। योगियों के अनुसार जो अपनी आत्मा में ही रमण करे वह आत्मा राम, जिसको संसार के किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तो समाधि की अवस्था में अपनी आत्मा को ही परमात्मा रूप में देखता हुआ रमण करता है, विहार करता है। परंतु भागवत जी के अर्थों में विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं, व्यास जी, आत्मा तुराधिका तस्य। भगवान गोविंद के सम्मुख जब आत्मा राम शब्द लगता है तो आत्मा राधा शब्द का वाचक होता है। हे आत्मा राम, हे राधा रमण। आत्मा राम शब्द का अर्थ हुआ हे राधा रमण, हे राधा रानी के साथ विहार करने वाले गोविंद। कैवल्य पतये नमः, मोक्ष के भी दाता मात्र और मात्र आप हैं, आपको प्रणाम है। भगवान ने कहा, बुआ, आपका जब जी भर जाए आप शरीर त्याग करके मेरे लोक को पधारिए, आप चिंतन मत करना, आपको मेरे चरण सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। अब चले। बुआ कहती है, प्यारे, आप जा ही रहे हो तो केवल एक अंतिम वाक्य मेरा सुनते जाओ। मुझे आपका वह पल याद आ रहा है जब आप छोटे से थे। आपने अपराध कर दिया था। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दृशासु कलिलांजन संभ्रमाक्षम्। गोपी आददे त्वयि कृतागसि, आपके अपराध किए जाने पर आपकी मैया ने आपको उलूखल से बांध दिया था। दाम रस्सी के द्वारा उलूखल से बांध रखा था। और उस समय भीरम यद विभेति, वह भी जिससे डरता है जाके डर अधिकाल विराही, जो सुर असुर चराचर खाही, वो आप। काल भी जिसके सामने थर थर कांपता रहता है। हे प्रभु, मैया की उस लकुटी से उस परमात्मा को कांपते देखा है। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। हे गोविंद, आपका भय से वह कांपना, और उस समय वक्त्रम निमीय, आपने अपना मुख झुका रखा था। भय भावना, आप भयभीत जैसी भावना कर रहे थे, भयभीत थे। और उस समय आपके नेत्रों से अश्रु झड़ रहे थे। मैया ने मोटा मोटा काजल लगाया था। जैसे ही अश्रु नेत्रों में आए तो आपने अपनी आंखों को मसला, तो वह काजल आंसुओं के साथ में पूरे कपोल पर व्याप्त हो गया। आपका वह स्वरूप देख करके आज भी मेरा चित्त अनुराग से भर जाता है। हे गोविंद, आपका यह रूप मेरे चित्त से कभी विलग न हो, ऐसी जरूर कृपा कर देना। भगवान ने तथास्तु कहा। ठीक है, अब चलें। युधिष्ठिर ने आकर के पांव पकड़ लिए। गोविंद, क्या जाना ही चाहते हो? आपको पता है ना, अभी हमने नया नया राज्य संभाला है। मैंने तो कभी राज्य किया नहीं, मुझे पता नहीं इसको कैसे संभाला जाएगा। कुछ दिन और रुक जाता। भगवान कहें, आप कहो इसलिए मैं रुक जाऊं? नहीं,
इतने प्यारे भी नहीं हो। हाँ, आप बार बार रोक रहे हैं तो मुझे मेरे एक भक्त की याद आ रही है, उसके लिए जरूर रुक रहा हूं। अर्जुन, रथ लेकर के आओ, मुझे कहीं जाना है, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। अर्जुन रथ लेकर के आए, अनेकानेक सवारियां सज गई। कुरुक्षेत्र में जहां पितामह भीष्म सिरसैया पर पड़े हैं, भगवान वहीं पहुंच गए। पितामह भीष्म के चरणों में खड़े हैं। पितामह प्रणाम। पितामह कहते हैं केशव आ गए। आज आपने सत्य कर दिया कि आप अपने भक्तों के विश्वास पर खरे उतरते हो। मैंने जो प्रतीक्षा करी व्यर्थ नहीं गई है। इतने में धर्मराज ने प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। हाँ युधिष्ठिर आओ, आपको जरूर चलते चलते देखना चाह रहा था। कैसा आश्चर्य है ना युधिष्ठिर। यत्र धर्म सुतो राजा गदा कृष्णो स्त्री गांडीवं चापम सुहृत् कृष्णो ततो विपद। यत्र धर्म सुतो राजा, जहां स्वयं राजा के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर हो। गदा पाणिर वृकोदरः, हाथ में गदा लिए हुए 10,000 हाथियों का बल धारण करने वाले स्वयं भीम विराजित हो। कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, कृष्ण माने अर्जुन, अर्जुन का भी नाम कृष्ण है। ऐसे कृष्ण अपने गांडीव को संभाले हुए रहते हो। सुहृद कृष्ण, और इन सबके सगे संबंधी के रूप में जहां परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं विराजे हो। ततो विपद, वहां पर कोई विपत्ति की कामना कर सकता है क्या? कल्पना भी कर सकता है कि वहां विपत्ति होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को विपत्ति पर विपत्ति मिली। क्या कहा जाए? हे अर्जुन, आप कृष्ण के साथ रहे तो हो। मैंने आपके मुख से कई बार सुना है मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, लेकिन अभी कन्हैया को जान नहीं पाया। कन्हैया को यदि सत्य सत्य जान पाया हूं तो मैं भीष्म पितामह छाती ठोक करके कहता हूं, कन्हैया को मैंने जान पाया। अरे तुमने तो मेरे गोविंद को सारथी तक बना डाला। यम मन्यसे मातुले प्रियम मित्रम सुरत्तमं अकरो सचिवं दूतम सौहृदादथ सारथिं। यम मन्यसे मातुलेयम, आप कृष्ण को क्या मानते रहे? मामा का पुत्र, अपना प्रिय, अपना मित्र, अपना सुहृद सखा। अरे आपने तो इन्हें दूत तक बना डाला। दूत की तो छोड़ो, दूत फिर भी ठीक था, सारथी भी बनाने से नहीं चूके। आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे कन्हैया को सारथी बनाने की? मेरा कन्हैया क्या इतना सरल है कि उसको सारथी भी बना दिया? जानते हैं सारथी का काम क्या होता है? भगवान कृष्ण जैसी हस्ती और सारथी। सारथी किसे कहते हैं? रथ हाँकने वाले को नहीं, रथ तो सब हाँक देंगे,
लेकिन सारथी वो भी युद्ध का, युद्ध में जिस समय रथ चलता है, वेग से रथ चल रहा है, युद्ध करने वाला उस रथ का रथी हाथ में धनुष बाण लिए शत्रु को देखता है, किधर से शत्रु का बाण आ रहा है, कहां मुझे प्रहार करना है। अब ऐसे में शत्रु दिख जाए कि दक्षिण में है, तो वह सारथी से कहेगा नहीं कि आप दक्षिण में जाओ, पैर की ठोकर उसी कान में देता है, और सारथी समझ जाता है कि मुझे इस ओर भागना है। जहां रथी के चरण होते हैं वहां सारथी के कान होते हैं, कानों के पास में रथी खड़ा होता है, जिस कान में ठोकर लगी उधर ही भाग खड़े होते हैं। आपने मेरे कन्हैया के कानों में कितनी ठोकर मारी है, तुमने समझा है अर्जुन? और तू जो ये समझता हो कि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए तेरे ऊपर बाणों की बौछार करी थी, नहीं। मेरे नेत्र जब देखते थे कि तू मेरे गोविंद के कानों पर ऐसे ठोकरें मार रहा है, तो मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता था, तो एक दिन क्रोध में भर करके मैंने वह प्रहार किया था। यदि गोविंद ने न बचाया होता तो तेरा अंत। परंतु जाने दो, पीछे की बातें हुई। गोविंद, आपसे दो बातें करूं? हाँ पितामह, करो ना। आपकी करुणा क्या कहें, कितनी करुणा है। स्वनिगम विहाय मत प्रतिज्ञा, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, वितमब कर्तुम अवप्लुतो रथस्थः, धृतरथ चरणोभयाचलद्, हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। जिस दिन आपने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो आपकी प्रतिज्ञा को श्रवण करके मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी। आज जो हरि ही न शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं। एक प्रेम ही तो है। आपने मेरी इस प्रतिज्ञा को सुना, मत प्रतिज्ञामृतम कर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए। अब अपने तो रथस्था, जिस समय मैंने अर्जुन को बाणों की बौछार से ढक दिया, आपने क्रोध का अभिनय करके रथ से कूद पड़े। धृतरथ चरणः, आपने रथ का चक्का उठा लिया, वही सुदर्शन बन गया, और उठा करके आप मेरी ओर लपके जैसे ही दौड़े, तो पृथ्वी ने एक पल के लिए समझा कि अब प्रलय आने वाला है। अब भयात चलत पर पृथ्वी